हमारे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम अगरतला से दिल्ली तक का ये जो फुट मार्च पैदल यात्रा हिस्ट्रिकल जो फुट मार्च मैंने जो 5 तारीख को शुरू किया था, तो आज 22 तो आज ऑलरेडी 17 डेज ऑलमोस्ट 17 डेज हो गए हैं। और आज हम मेघालय शिलोंग का उमियम लेक यानी कि बर्फानी हम लोग अभी क्रॉस करेंगे। तो जिन लोगों ने पूरा मेघालय एरिया में और those who are residing, those Tiprasa who are residing nearby शिलोंग एंड शिलोंग, और सभी ने हम लोगों को जो पैदल यात्रा हम लोग का सक्सेस हो, सफल हो, इसीलिए सभी ने सपोर्ट किया, सभी लोगों ने अपना हाथ बटाया। तो सब लोगों को मैं बहुत धन्यवाद और अपना दिल से सब लोगों को ये जो फाइट है, फाइट का संग्राम में अभिनंदन, सबको अभिनंदन करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, ये जो फाइट ये डेविड मोरा सिंह अकेला का फाइट नहीं है, और ये जो फाइट सिर्फ मैं ही ये फाइट करके तिप्रासा का जो हक है, तिप्रासा का जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए मैं ही समाधान कर पाऊंगा, ये बात भी सच नहीं है। मैं तो सिर्फ एक रास्ता और राह सब लोगों को दिखाने का कोशिश किया। 75 साल से त्रिपुरा में अपना ज़मीन में अपना अधिकार से वंचित है, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, बिकॉज ऑफ इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट बांग्लादेश। तो बांग्लादेशियों की वजह से तो त्रिपुरा में समस्या है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी समस्या है। तो इसी का समाधान के लिए हम लोगों ने बहुत फाइट किया, लेकिन हमारा महाराज ने जब त्रिपुरा का ये जो फाइट को आगे बढ़ाने के लिए जब अपने हाथ में झंडा लिया, तब हम लोग सब यूनिटी होने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने त्रिपुरा का समस्या का समाधान करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 6 महीने के अंदर ये त्रिपुरा से हमारा साथ ट्रिपार्टाइट एकॉर्ड किया था, उसको समाधान करेगा, हम लोगों को बताया गया। लेकिन 18 महीना बीत गया, अभी भी हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आया, और ये एकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने का कोई हलचल नहीं, अभी तक सरकार से कोई उनका हलचल नहीं देखा गया। तो इसीलिए हम भी भारत माता का संतान है, वी आर ऑल्सो प्राउड इंडिया, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वी बिलीव इन द सिस्टम ऑफ इंडिया, एंड वी ऑनर आवर इंडियन नेशनल फ्लैग। हम लोग भारतीय झंडा का, भारतीय राष्ट्र गीत का हम लोग सम्मान करते, और हम खुद को भारतीय का संतान समझते। लेकिन हम भारतीय का संतान हम खुद को समझने के बाद भी अगर भारत हमारा समस्या समाधान नहीं करना चाहता, अगर भारत माता उनका बच्चा का समस्या समाधान कर, उनका बच्चा रो रहा है लेकिन उनका बच्चा भूखा है, उनका बच्चा समस्या से जूझ रहा है, उनका बच्चा बीमार है, तिप्रासा लोग समस्या में है, तो उनका बच्चा का समस्या का समाधान करने के लिए अगर माँ आगे नहीं आएगा, अगर केंद्र सरकार आगे नहीं आएगा, तो हम बच्चा लोगों को तो रोना पड़ेगा। और यही मैं चीज़ कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग चीज़, कुछ बड़ा चीज़ नहीं कर रहा हूँ। अगरतला से दिल्ली तक फुट मार्च करके मैं सिर्फ एक हिंदुस्तानी होने का और एक तिप्रासा, इंडिजिनस तिप्रासा, सन ऑफ द सॉइल होने का ये जो कर्तव्य है, मैं यही कर्तव्य पालन करने का कोशिश कर रहा हूँ। इससे ज़्यादा कोई मैं सुपर हीरो भी नहीं हूँ, मैं कोई नेशनल हीरो भी नहीं हूँ, कोई अचीवमेंट के लिए भी मैं नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही उम्मीद से ये कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार जो बहरा है, जो हमारा रोने का आवाज़ नहीं सुन रहा है, केंद्र सरकार जो आँख बंद कर लिया, हमारा जो समस्या है उनको आँख से जो दिखाई नहीं दे रहा, उनको दिखाने के लिए हमारा समस्या और उनका कान, बहरा कान को सुनाने के लिए ही ये जो फुट मार्च है। और मैं तिप्रासा होने का सिर्फ छोटा सा कर्तव्य निभा रहा हूँ, और हर एक तिप्रासा को कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि अगर आज हम लोग
हमारा कर्तव्य से पीछा हटे तो हमारा बच्चा का भविष्य, हमारा फ्यूचर जनरेशन का भविष्य अंधेरे में जाएगा। हमारा पूर्वजों ने हमारे लिए उदयपुर, अगरतला बहुत बड़ा बड़ा शहर बना के गया था। हम लोगों वहाँ पे शांति रह पाए, इसीलिए हम लोग के लिए छोड़ के गया था। लेकिन वो सब जगह अभी बांग्लादेशी ने कैप्चर किया। अभी बांग्लादेशी त्रिपुरा का पॉलिटिकल कंट्रोल करते हैं, बांग्लादेशी त्रिपुरा का इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं, बांग्लादेशी त्रिपुरा का सोशल कॉस्ट कंट्रोल करते हैं। हम कौन सा लैंग्वेज, कौन सा स्क्रिप्ट में हमारा भाषा को लेके वो बांग्लादेशी कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान का स्टेट होने के बावजूद भी हिंदुस्तान का एक स्टेट को बांग्लादेशी कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं हिंदुस्तानी होने के नाते और त्रिपुरा का भूमिपुत्र होने के नाते ये सहन नहीं कर सकता। अगर हमारा पूर्वजों ने जो जगह छोड़ के गए वो बांग्लादेशी ने कैप्चर करके, बांग्लादेश हमको सेकेंड क्लास सिटीजनशिप बना के बांग्लादेशी ने त्रिपुरा का पॉलिटिकल राइट्स हाथ में लिया है, तो आज आप लोग जो पैसा कमा रहे हैं, आज आप लोग जो घर बना रहे हैं, आज आप लोग जो रबर लगा रहे हैं, ये सपना समझे कि अपना आने वाला भविष्य, अपना बच्चे के लिए ये घर छोड़ के जाऊंगा, ये जमीन छोड़ के जाऊंगा। लेकिन इसका कोई आज गारंटी नहीं कि ये जमीन, ये घर आपका बच्चे भूख कर पाएगा, आपका बच्चे का हाथ में जाएगा। ये जमीन, ये घर, जैसे पहले हमारा बड़ा बड़ा शहर बांग्लादेशियों के हाथ में गया था, अब ये आपका ये जमीन, आपका ये घर, आपका बनाया हुआ जो आपका बच्चे के लिए बचाया हुआ जो जमीन, ये भी बांग्लादेशियों के हाथ में जाएगा। इसीलिए हम लोग का कर्तव्य बनता है, अगर हम हमारा बच्चा को पसंद करते हैं, हमारा बच्चे का भविष्य के लिए सोचते हैं, तो हम हर एक त्रिपुरा को ये बांग्लादेशी के खिलाफ और अपना अधिकार के लिए हम लड़ना ही पड़ेगा, हमको लड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक साइंटिस्ट ने बोल के गया था, द थ्योरी ऑफ सर्वाइवल इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर सर्वाइव वी हैव टू स्ट्रगल एंड वी हैव टू विन दिस बैटल एनी हाउ। इफ वी लॉस, दैट मीन्स वी लॉस आवर फ्यूचर। हम लोग अगर हारे तो हमारा फ्यूचर, भविष्य, जैसे हमारा पूर्वजों ने जगह छोड़ के गया और हम ये सब जगह छोड़ के भागना पड़ा, आज हमारा घर भी, हम कल हमारा बच्चा, भविष्य, ये घर भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, सबको इकट्ठा और एकजुट होना पड़ेगा। और सब लोग एक साथ मेरे साथ आवाज उठाइए, बांग्लादेशे इलीगल माइग्रेंट, no solution, no solution, illegal migrant, बांग्लादेश त्रिपुरा से एकजुट को हम लोग को समस्या का समाधान करना पड़ेगा। अगर हम लोगों का समस्या का समाधान नहीं करेगा तो हमारा संग्राम चलेगा। भारत माता का संतान है, हमारा आवाज में भारत माता सुनिए, हमारी समस्या में भारत माता समाधान करिए। बेटा त्रिपुरा चाहिए, त्रिपुरा की, भारत माता की।